यूक्रेन नाटो और अमेरिका के हथियारों और फंडिंग का एक ऐसा प्यासा कुआं बन गया है जिसे जितना चाहे भरा जाए उतना ही कम है। अप्रैल 2022 में यूरोपीय कमीशन ने यूक्रेन एनर्जी सेक्टर सपोर्ट फंड बनाया ताकि यूक्रेन में बिजली उत्पादन बनाए रखा जाए। यूरोपीय कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 2.3 अरब डॉलर की रकम अभी तक इस माध्यम से यूक्रेन को दे दी गई है। अगस्त 2025 में यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को 58 करोड़ डॉलर देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जंग के मैदान में यूक्रेनी फौज लगातार रूस से पिछड़ती जा रही है। रूसी सेना एक के बाद एक यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। लेकिन पश्चिम से आ रहे अरबों डॉलर का यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच ये बात साफ हो चुकी है कि ज़ेलेंस्की की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। यहां तक कि अब अधिकारी देश की आज़ादी से ज्यादा पैसा डकारने पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल पश्चिमी देशों के समर्थन वाली एक भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी ने ज़ेलेंस्की की सरकार की कलाई खोलकर रख दी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के जस्टिस और एनर्जी मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ गया। 12 नवंबर 2025 को यूक्रेन के जस्टिस मंत्री जर्मन गेलुशेंको ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनसे पहले यूक्रेन की एनर्जी मंत्री स्वेतलाना ग्रिंचुक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों ही इस्तीफे ऐसे समय में हुए जब नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन ने एक उच्च स्तरीय आपराधिक गैंग का भांडाफोड़ किया था, जिसका मुखिया राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बिजनेस सहयोगी तिमूर मिंडिच है। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तेम उमरेव ने उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया कि तिमूर ने उनके कामकाज को प्रभावित किया है। उमेरोव का कहना है कि वो सिर्फ बॉडी आर्मर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तिमूर से मिले थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया क्योंकि ये प्रोडक्ट तय मानदंडों पर खरा उतरने में विफल रहा था और उससे कोई भी सामान नहीं खरीदा गया था। एजेंसी का आरोप है कि ज़ेलेंस्की के करीबी सहयोगी और पूर्व व्यापारिक सहयोगी तिमूर मिंडिच ने एनर्जी सेक्टर में रिश्वतखोरी से जुड़ी एक स्कीम बनाई थी, लेकिन इन आरोपों के बीच तिमूर मिंडिच पहले ही यूक्रेन से भाग गया है। वहीं दूसरी तरफ तिमूर के अकाउंटेंट इगोर पोरोशेंको को एजेंसी ने पकड़ लिया है। कोर्ट ने उसे 60 दिनों तक हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। इसके अलावा अदालत ने इगोर की जमानत के बदले 22.6 लाख डॉलर की शर्त रख दी है। आपको बता दें कि इगोर फायर पॉइंट कंपनी में एक प्रशासक के तौर पर काम करता है। ये कंपनी लंबी दूरी वाली फ्लैमिंगो मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है और एजेंसियों का आरोप है कि पोरोशेंको ने ये पद इसलिए लिया था ताकि वो यूक्रेन में लगे मार्शल लॉ से छूट हासिल करके विदेश यात्रा कर सके। हालांकि इगोर की गिरफ्तारी से पहले यूक्रेन में दिमित्री बासोव को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जमानत को लेकर अदालत ने $9,60,000 बेल बॉन्ड की शर्त रख दी है। वहीं मिंडिच का लंबे समय से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ व्यक्तिगत और कारोबारी रिश्ता रहा है। 2019 में जब ज़ेलेंस्की सत्ता में आए तो मिंडिच ने यूक्रेन के मुनाफे वाले सेक्टर्स में अपने पैर पसार लिए। इसमें एनर्जी सेक्टर भी शामिल है। मिंडिच ने ही ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के सम्राट इगोर कोलमोस्की से मिलवाया था और इसके बाद से ही ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में उतार दिया गया। लेकिन 2023 में फर्जीवाड़े के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। और इसी बीच भ्रष्टाचारों के आरोपों को लेकर यूक्रेनी पीएम यूलिया सिमोनेंको ने यूक्रेन की सरकारी न्यूक्लियर पावर कंपनी एनर्गोतम के चेयरमैन जैकब हार्टमट को हटा दिया। और यही वजह है कि जिस तरह से यूक्रेन में एंटी करप्शन एजेंसी भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन में युद्ध अब कमाई का एक धंधा बन चुका है। और रूस के राष्ट्रपति भवन ने भी यूक्रेन में भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत बड़ा तंज कसा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यह पश्चिम के करदाताओं के पैसों का बहुत बड़ा नुकसान है, जो यूक्रेन बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है।